नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमारे साधक का एक भयंकर अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो उसकी एक गलती की वजह से उसके घर में भूत पिशाचों का वास हुआ। इस तरीके से उसकी एक गलती ने उसके घर को तकरीबन तबाह करके रख दिया और कितना बड़ा जुर्माना उसको भुगतना पड़ा, ये सब चीज़ें उनके ही एक अनुभव के द्वारा समझ कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, ये वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलें। भूत प्रेत पिशाच, बहुत सारे लोगों को यह प्रश्न रहता है कि क्या सच में भूत प्रेत पिशाच आदि होता है क्या? अगर होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? जिनको दिख जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये क्यों दिखे? तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि ऐसी चीज़ों की कभी परीक्षा नहीं किया करते, परंतु कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि हम ये मानने के लिए विवश हो जाते हैं कि हाँ, ये चीज़ें होती है। तो ये ऐसे ही इनका 22 साल पुराना अनुभव है। तो 22 साल पुरानी ये बात बोल रहे हैं कि ये एक घर में रहा करते थे। शहर में घर था, इनके साथ इनकी बीवी थी, 2 बच्चे थे, एक लड़का था, लड़की थी, और साथ में इनके कभी कभी जो माता पिता थे वो आकर जाकर रहते थे, लेकिन वो तकरीबन गांव में रहना ही ज़्यादा पसंद करते थे। परंतु हुआ ऐसे कि कुछ साल बीत गए, तकरीबन 5-6 सालों से ये वहाँ पे रह रहे थे। अभी गांव तो जाने का कोई सवाल नहीं था, यहाँ पे उनका छोटा सा बिजनेस था। इनके जो बच्चे थे वो अभी बड़े हो रहे थे और आगे उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। तो उन्होंने निर्णय लिया अब गांव नहीं जाएंगे। उसके बाद कुछ सालों के बाद उनके पिताजी गुजर गए, उसके बाद माताजी गुजर गई। तो उनका पूरा का पूरा वहाँ का गांव था, उस गांव में जो घर था वो वैसा का वैसा ही पड़ा था। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि वो घर बेच आते हैं, वहाँ की जो वस्तुएं वो भी हम बेचेंगे या किसी को दे देंगे, और बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो ला सकते हैं वो लाएंगे। परंतु इसमें एक ऐसी गलती इन्होंने की कि जिसको उनको बहुत ज़्यादा उसकी कीमत चुकानी पड़ी। वो बात आगे हम बताएंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि वो गाँव गए, वो सभी चीज़ें देखी, एक छोटी सी ज़मीन थी उसको किसी को दे दिया। इसके बाद इनका जो घर था उस घर में जो भी वस्तुएं थी वो निकाली। तब इनकी जो लड़की थी उस लड़की को एक बॉक्स मिल गया। उस बॉक्स के अंदर कुछ सोने के जेवर वगैरह थे। ये इन्होंने इनको दिखाए तो इस साधक ने क्या कहा कि ये सोना किसका है? तो उनको लगा कि उनके माताजी का है, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, ये ले लो हमारे साथ, इसको कुछ पैसों में वगैरह कन्वर्ट कराएंगे और इसको बाकी कुछ इस्तेमाल वगैरह करेंगे, परंतु यह किसी को देंगे नहीं और किसी को बेचेंगे भी नहीं। तो ये बॉक्स वो जो था उनके लड़की के ही पास रह गया। उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें बेचकर ये वापस आए। अब इनके साथ असली खेल शुरू होता है। जैसे हमने कहा कि भूत प्रेत पिशाच हमारे जीवन में आने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी छोटी सी चीज़ भी हमारे जीवन में एक चिंगारी की तरीके से एक आग भड़का सकती है। तो इसी तरीके से इनके साथ हुआ। तो हुआ ऐसे कि वो बॉक्स उन्होंने घर में लाया, बहुत सारी बाकी की चीज़ें भी लाई थी, तो एक कोने में वो रख दी। तो हुआ ऐसे कि उन्होंने तकरीबन 6-7 दिन तक वहाँ पे नहीं देखा। 6-7 दिनों के बाद इनकी जो बीवी थी वो अचानक से रात को 12 बजे उठती है। रात को 12 बजे उठकर उनके पति को भी जगाती है और कहती है कोई एक धीमी आवाज़ में बातें कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। तब उनके पति भी उठते हैं, ये साधक रहते हैं, वो उठते हैं और वो रूम के बाहर जाकर देखते हैं तो इनकी जो लड़की है वो एक कोने में खड़ी होकर, कोने की तरफ मुँह करके, दीवार की तरफ मुँह करके किसी के साथ बात कर रही होती है। और वो जब बात कर रही होती है वो भाषा भी ऐसी है कि इनकी जो डेली भाषा थी वो मराठी थी, लेकिन वो बात कर रही है, कोई तमिल में बात कर रही है, ऐसी अलग लैंग्वेज में बात कर रही है कि जो ये लैंग्वेज इन्होंने सुनी नहीं। तो ये सब चीज़ें देखकर उनको भी एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि इसकी मुंह से और ही कोई बोल रहा है, परंतु उस दिन वो नींद में बड़बड़ाने की आदत थी, ऐसा सोचकर उसको सुला देते हैं। लेकिन होता ऐसे है कि ये चीज़ें बढ़ती जाती है। ये जो लड़की है वो अभी धीरे धीरे अकेले बैठना शुरू करती है। वो हमेशा ही अपने माता को कहती है कि हमारी जो नई सहेली है उनके माता पिता हैं वो बड़े अच्छे हैं और वो हमें लेकर जाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनकर उनकी पत्नी थी उनको बड़ा डर लगता था। और तकरीबन 1 महीना या 2 महीने गए, उसके बाद अचानक से उनकी लड़की ने खाना खाना बंद कर लिया
उसके आंखों के नीचे एक तरीके से झुर्रियाँ आ चुकी थी। वो खाना बहुत कम खाती थी या खाती ही नहीं थी, और रात को 12-1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक किसी न किसी के साथ वो बोलती थी। तो ये क्या चीज़ चल रही है, ये साधक को समझ में नहीं आता था। और साधक अभी डर गया, क्योंकि हुआ ऐसे कि अमावस्या का दिन था, घर के पास ही श्मशान था। तो श्मशान के नज़दीक घर होने के बावजूद भी उनको वैसे तो घर में कोई बाधा वगैरह थी नहीं। तो फिर हुआ ऐसे कि रात को 12 या 12:30 बजे के उठकर अचानक से उन्होंने अलग ही भाषा में थोड़ी सी गालियाँ देना और उनके पापा का कॉलर पकड़कर उनको नींद से जगाना, ऐसी विचित्र घटना उनके लड़की ने की। अगर लड़की की उम्र बताई जाए तो वो 7 से 8 वर्ष की होगी। ये उसके लिए करना मुमकिन नहीं था। तो ये सब चीज़ें देखकर सभी लोग अत्यंत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है वो वहाँ तक भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद हुआ ऐसे कि वो जो लड़की थी, अभी कहीं पे भी उसने जाना बंद कर दिया था। वो अचानक से बीमार पड़ने लगी थी। इसके साथ में ही डॉक्टर ने सभी प्रकार के टेस्ट करवाए, परंतु किसी भी टेस्ट में कुछ भी नज़र नहीं आया। तो अभी साधक को ये समझ में नहीं आ रहा था अभी करे तो क्या करे। उसने कुछ तंत्र मंत्र करने वालों को बुलाया, वहाँ पे भी इसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद उनके लड़की को लेकर एक जगह पे जाने का समय आया, एक मंदिर पे वो जाने वाले थे। लेकिन उस मंदिर के जाने के पहले ही इनकी लड़की कहीं ना कहीं पे बेहोश हो गई। और जब बेहोश हो गई तो इनकी जो पत्नी थी, उन्होंने लड़की को उठाया और वो वापस घर में आए और उन्होंने सोचा अभी मंदिर वगैरह नहीं जाते। उसके बाद इनके घर में एक मांत्रिक आया और उसने इनको बताया कि ठीक है, एक काम करो, इस तरीके का बंधन करो, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो इन्होंने बंधन किया। तो बंधन करने के बाद हुआ ऐसे कि उनके जो लड़की थी उसकी समस्या तो हल हो गई, परंतु परेशानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी, उल्टा शुरू होने वाली थी। क्योंकि जो चीज़ें लड़की कर रही थी अब उसकी पत्नी करने लगी। वो पत्नी हर रात रोज 12 बजे उठती, अपने एक कोने में चली जाती और वो भी उसी भाषा में बात करने लगती। लेकिन यहाँ पे असली तो खेल अब शुरू हो रहा था, क्योंकि सिर्फ पत्नी नहीं, उसकी बच्ची और पत्नी दोनों भी उठकर एक दूसरे से ऐसे बात करते थे मानो वो 3 लोग हैं और 3 लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने उनको धमकी दी कि आप इस घर को छोड़कर चले जाओ और हमें भूल जाओ। फिर उनका जो भी हालत हुई वो इतनी ख़राब थी कि हम बता नहीं सकते। इसी अवस्था में उन्होंने उनके दोस्त के साथ पूछा और बहुत सारे लोगों से मिले, ये क्या चीज़ है, कोई बता नहीं पा रहा था। एक दिन एक महात्मा के साथ मुलाकात हुई, जो हमारे आगे बताएंगे हम वो कौन थे। तो एक महात्मा के साथ इनकी मुलाकात हुई तो उस महात्मा ने कहा कि आप एक काम करें, आप अपने घर में एक कोई भी खाने का पदार्थ हमें लेकर आकर दिखाए। तो उन्होंने एक खाने का पदार्थ ला कर दिया जो उनकी पत्नी ने किया था। तो वो देखते ही उन्होंने कहा कि आपके पत्नी ने ऐसी ज़बरदस्त तरीके से शापित ऐसे कोई जो जेवर है वह पहने हैं जिसमें अत्यंत भयावह ऐसी अतृप्त आत्माएं 2 प्रकार की वास करती है। तो ये सारी चीज़ें सुनकर साधक को अत्यधिक ज़्यादा ऐसे ये हुआ कि अब क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर अगर इनका ठीक से इलाज नहीं किया तो ये अपने आप को एक प्रकार से ख़त्म कर देगी, आपकी बच्ची भी नहीं बचेगी, पत्नी भी नहीं बचेगी। अब उनको सामने से डर इतना लग रहा था, अभी क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर उनको ऐसा निर्णय कहा कि अभी क्या करना है। तो अमावस्या थी 3 दिन के बाद, तो उससे पहले 1 दिन पहले ही उन दोनों को भी घर से निकालना है। और अवस्था ये थी कि वो दोनों घर से बाहर निकालने के लिए तैयार भी नहीं थी, न खाती न पीती। उनके चेहरे भी इतने भयंकर हो चुके थे कि साधक और उनका जो लड़का था वो वहाँ पे रह नहीं पा रहा था। कभी भी उठती गंदी गंदी गालियाँ देने लगती, ऐसी अनेकों भयंकर चीज़ें उनके साथ होने लगती कि कुछ उनके समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे में उस महात्मा ने उनको एक बंधन दिया। उस बंधन को घर में बांधने के बाद इन्होंने क्या किया कि उनको एक विशेष प्रकार की विधि बताई और उस विधि को करने के बाद इनकी पत्नी और बच्ची घर से बाहर निकली।
जैसे ही घर से बाहर निकली ये दोनों की दोनों बेहोश हो गई। इन दोनों की दोनों बेहोश होते ही उनको क्या किया, वो जो सिद्ध थे वो इनके घर में आए और उनके जो भी दागिने थे, जो भी वो जेवर थे, वो उन्होंने सब एकत्रित किए। और जब वो अभिमंत्रित करके उस पर मंत्र फूका गया तो उससे अत्यंत भयावह ऐसी 3 पिशाच दिखे और उन 3 पिशाचों ने कहा कि ये ऐसे जो जेवर है इनके लिए हमारी हत्या कर दी थी, इसलिए ये जेवर आप कहीं पे भी छोड़ दो, हमारे नाम से 1 2 3 ये चीज़ें करो और वो सभी चीज़ें करते ही हम चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई, उनके नाम से वो सारी चीज़ें की गई और उनके पत्नी की और बच्ची की जान बची। परंतु उनकी पत्नी आज भी संपूर्ण तरीके से ठीक नहीं हो पा रही है। इनकी गलती क्या थी? तो इनकी गलती एक ही थी कि जो भी आप ऐसी जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने जेवर है या फिर पुरानी वस्तुएं हैं, अगर उसमें किसी का मन बसता है, कोई पिशाच भूत प्रेत आदि मरने से पहले कोई इंसान उसके ऊपर इसका दिल है या उसको जो प्राप्त करने की जो एक प्रकार से तरीका है वो गलत तरीके से उस चीज़ को प्राप्त किया है और वो आप उसका इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको अत्यंत सावधान रहना चाहिए। शायद ये चीज़ आपको अत्यधिक ज़्यादा मुसीबत में डाल सकती है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ आप ले वो थोड़ा सा परख कर ले और ऐसे देखे कि उससे आपकी हानि ना हो। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। और अंत में हम एक बात बताना भूल गए कि वो जो उनको महानुभाव मिले थे वो साक्षात हमारे गुरु थे और हमारे गुरु ने उनके घर की सभी प्रकार की बाधाएं कहीं न कहीं पे नष्ट कर दी। तो इस तरीके से काफ़ी ऐसे अनुभव है, काफ़ी ऐसी अनुभूतियाँ हैं जो हमें साधना मार्ग में मिली है, साधना मार्ग से प्राप्त हुई है, हमने खुद देखा है। तो ऐसे ही अनुभव अब आपको कभी न कभी सुनाए जाएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।